महादेव दोस्तों, आज है ये है हमारे बाबा केदारनाथ की चढ़ाई शुरू। 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अब आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो केदारनाथ मार्ग में आपको रास्ते में ऐसे भुट्टे के स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, केले हैं, भुट्टे हैं और एक दो चीज़ें और होंगी। ये देखिए ये भुट्टा खा रही हैं। टेस्ट सही है, भुट्टे का रिव्यू सही है। दोस्तों ट्रैक पर आपको चीज़ें थोड़ी महंगी मिलेंगी, या फिर ऐसे कह लीजिए बिल्कुल डबल। 20 रुपये की पानी की बोतल 40 रुपये की, नॉर्मल भुट्टा 30 से 50 रुपये का, और भी बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट डबल रेट पर। तो पैदल चलने के अलावा आप यहाँ से खच्चर घोड़े वगैरह कर सकते हैं, सबके रेट्स हैं यहाँ पे। तो घोड़ों और खच्चरों के पैसों की अगर बात करें तो 1700 रुपये से 2500 3000 रुपये, कितने भी रुपए आपसे मांगे जा सकते हैं। और वैसे सरकारी रेट है, लेकिन फिर भी जो घोड़े वाले हैं वो अपनी मर्जी यहाँ पर चलाते हैं। शुरुआती रास्ते थोड़े पतले पतले हैं, यहीं से लोग आ रहे हैं, यहीं से लोग जा रहे हैं। दोस्तों ये है स्नान कुंड, गौरी कुंड। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो, उसके बाद जा सकते हो। तो दोस्तों यही है गौरी कुंड, ये जो सामने है ये नीचे, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। महिलाओं का अलग है और पुरुषों का अलग है। और यहाँ से चढ़ाई ऊपर तो कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद की चढ़ाई थोड़ी सीधी लग रही है और ये भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। भीड़ का कुछ ये आलम है, बहुत भीड़ है। आज है 11 जून और आज वैसे शायद एकादशी है या एकादशी कल चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ बहुत है क्योंकि सैटरडे का दिन है। बाकी नज़ारा है अच्छा अच्छा। अब आगे चलते हैं। आधा किलोमीटर के बाद आपको ये गेट मिलेगा। चढ़ाई स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ है। चलेगा ये दोनों आगे? चलो इनको जाने दो। तो केदारनाथ यात्रा की सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ के घोड़े। आपको चलने के लिए बहुत कम जगह मिलेगी, लेकिन बच बच के बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि इधर से भी घोड़े आते हैं, इधर से भी घोड़े जाते हैं और उनके बीच में हम लोग घोड़े। यहाँ पार्किंग भी हुई पड़ी है घोड़ों की, दिखाओ ज़रा पार्किंग। लगभग आधे किलोमीटर बाद चढ़ाई पर आपको ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर घोड़े ले जाए और छोड़े जाते हैं। लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। सहारा एनर्जी ड्रिंक, और रास्ता पूरा सीधा सीधा है, बिल्कुल ऐसा सीधा। तो दोस्तों बारिश होने लग गई है। केदारनाथ ट्रैकिंग की सबसे अलग बात यही है, अगर आप धूप में चढ़ाई करने शुरू कर रहे हैं तो ये मत सोचिए आपको पूरे रास्ते धूप मिलेगी। मौसम यहाँ पर पल पल बदलता रहता है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी बारिश, और कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी मिलेगी या फिर ऐसा कोहरा भी मिलेगा। तो दोस्तों आपको केदारनाथ में कुछ ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। बादल है, आगे बढ़ रहे हैं अपने आप, बिल्कुल फॉग की तरह। केदारनाथ की चढ़ाई है तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन ये जो सुंदर नज़ारे बीच बीच में देखने को मिलते हैं, इसे देखकर मन को शांति भी मिलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। तो दोस्तों ये भीमबली आ चुका है। यहाँ पर आपको GNVN के वो मिल जाएंगे अकोमोडेशन, जैसे कि ये है भीमा कॉम्प्लेक्स भीमबली, और इसके बाद शायद एक और होगा, वरना फिर उसके बाद जो है वो सीधा केदारनाथ में है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड यानी कि GMVN, इनके गेस्ट हाउस बुक करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो बेड होगा वो 100% कंफर्म होगा और ये इसे कैंसिल नहीं कर सकते, आपको बुकिंग मिलेगी की मिलेगी। तो दोस्तों रात में कुछ ऐसा है केदारनाथ का नज़ारा शाम होते ही। ये है केदारनाथ का ट्रैक। ये है नदी मंदाकिनी, बहुत स्पीड से बहती है। केदारनाथ की चढ़ाई है तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन इसे लगभग 8 से 10 घंटे में अमूमन लोग पूरी कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि मैं काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था। तो एक बार आप ये मंदाकिनी रिवर की आवाज़ सुनो, कितनी ज़्यादा सूथिंग है, सुखदायक है। दोस्तों रात को भी ब्लॉग चालू है और मेरी यात्रा भी अभी तक चालू है। अभी धीरे धीरे चलेंगे यहाँ से। हाँ, वहीं अगर आप रात को नहीं चढ़ाई करना चाहते और आप बीच में रात को ही पहुंचे हैं तो यहाँ पर आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। कैंप की सुविधा आपको हर जगह मिल जाएगी। तो फाइनली इतने मेहनत इतनी ट्रैक के बाद हम हैं केदारनाथ टेम्पल से मात्र 1 किलोमीटर दूर। आत्मा निकल चुकी है शरीर से। जिंदगी और मौत के बीच में भी 1 किलोमीटर दूरी थी। जिंदगी और मौत के बीच में भी 1 किलोमीटर दूरी थी। ज़बरदस्ती खींच के आत्मा अंदर डाली। अब जा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा व्यू है, लेकिन हमें नहीं लग रहा हमारा शरीर टूट गया। तो केदारनाथ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पहले ही फिर से GMVN के गेस्ट हाउस से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नंदा देवी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसके बाद आगे मिलेगा आपको बिल्कुल मंदिर के पास स्वरारोहिणी कॉम्प्लेक्स। इसकी बुकिंग के लिए लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। केदारनाथ में हम और भैया का बर्थडे, भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है हमारे बाबा केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदुओं का मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु यानी कि मौसम के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के मध्य से ही दर्शन के लिए खुला जाता है। पत्थरों से बने हुए इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की पूरी मरम्मत यानी कि रिनोवेशन करवाई थी। इसके साथ ही मंदिर के पीछे आपको ये बड़ा सा पत्थर दिखेगा, इसे भीमशिला कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साल 2013 में जब आपदा आई थी तब इसी पत्थर की वजह से मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा था और सारा पानी इसी पत्थर की वजह से इधर उधर डाइवर्ट हो गया था। मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही ये चॉपर हेलीकॉप्टर आपको उतारते और यहीं से ले जाते हैं। इसके अगर प्राइस की बात की जाए यानी कि शुल्क की, तो लगभग 4600 से 4700 के बीच इसका आने जाने का किराया है और अगर एक साइड की बात की जाए तो 2350 रुपये। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर वहां पहुंचकर भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये एंड है केदारनाथ ट्रिप। आपको कैसा लगा ये व्लॉग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।